प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताता हूं भारत के प्रतीक चिन्हों के नाम। सबसे पहले है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसका नाम है तिरंगा। लेकिन इसमें 3 नहीं बल्कि 4 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग की पट्टी, सबसे नीचे होता है हरे रंग की पट्टी और बीच में होती है सफेद रंग की पट्टी। और इस सफेद रंग की पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। और यह नीले रंग का जो चक्र है यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और इन 24 तीलियों का अलग अलग संदेश दिया गया है। तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। स्वतंत्रता से पहले भारत के तिरंगे में सफेद रंग की पट्टी पर बीच में नीले रंग के चक्र के स्थान पर गांधी जी का चरखा हुआ करता था। 1 अप्रैल 1921 को गांधी जी वाले चरखे के साथ तिरंगा बनकर तैयार हुआ, जिसे 10 साल बाद 1931 में स्वराज फ्लैग के नाम से स्वीकार किया गया। जैसा कि आप जानते हो, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को ब्रिटिश सरकार से आजादी मिली थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 से ठीक 24 या 25 दिन पहले भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिशा निर्देशानुसार 2 महान व्यक्तियों ने भारत के झंडे का डिजाइन फिर से तैयार किया और उसमें चरखे के स्थान पर नीले रंग के चक्र को जगह देने वाले 2 महान शख्सियत के नाम है आदरणीय बदरुद्दीन तैयब जी और उनकी पत्नी सुरैया तैयब जी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2/3 है। इसे हम 90 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर के जरिए भी समझ सकते हैं। केसरिया पट्टी बलिदान और साहस को इंगित करती है। बीच में सफेद पट्टी पवित्रता, शांति और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि हरे रंग की पट्टी विश्वास, शिष्टता का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे नंबर पर है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जिसको बोलते हैं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ के टॉप पर 4 शेर खड़े हैं, जिनके पीछे का पार्ट स्तंभों से जुड़ा हुआ है। यह चिन्ह शक्ति, साहस, गर्व और विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरे नंबर पर जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इस गीत के रचयिता विश्व विख्यात कवि, भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पहली बार राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत को 52 सेकंड में गाया जाता है। चौथे नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसे हम रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। यह अत्यंत शक्तिशाली, फुर्तीला और भारत के गौरव का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। 5वें नंबर पर भारत का राष्ट्रीय फूल कमल यानी कि लोटस आता है। इसका वैज्ञानिक नाम निलुम्बो न्यूसिफेरा है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गौरव का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ उर्वरता, सम्मान, दीर्घायु, सौभाग्य, दिल और ज्ञान समृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है। 6ठे नंबर पर आता है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, जिसे हम बरगद के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको बेनियन ट्री भी कहते हैं। यह एक विशाल वृक्ष है जो कि फिकस बेंगलेसिस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस वृक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। शादीशुदा महिलाएं इसकी पूजा करती हैं। इसके अलावा इसमें कई औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसको इंग्लिश में मैंगो भी कहते हैं तथा इसका वैज्ञानिक नाम मैनेजीफेरा इंडिका है। यह फल सभी फलों का राजा माना जाता है और इसकी खेती देश के सभी जगहों में की जाती है। 8वें नंबर पर मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी एकता और भारतीय संस्कृति के जीवंत रंगों का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाई धर्म में यह पुनर्जन्म का प्रतीक है। 9th नंबर पर हमारा राष्ट्रीय गीत आता है, जिसके बोल हैं वंदे मातरम। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने साल 1882 में अपने स्वयं के उपन्यास आनंद मठ में बंगाली और संस्कृत में लिखा था और इसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में गाया था। 10वें नंबर पर हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। जब से भारत की पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी के खेल में लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, तब से इस देश का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। इसे जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदा विजय होती है। यह मूलतः मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ तथा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बंदूक से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। और हमारा राष्ट्रीय पकवान है खिचड़ी, जो कि अक्सर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। डॉल्फिन को विलुप्त होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। गंगा नदी की डॉल्फिन आधिकारिक रूप से वर्ष 1801 में खोजी गई थी।
भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। 2008 में 4 नवंबर को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर की है। इसी के साथ यह भी बता देता हूं कि भारत की 5 सबसे लंबी नदियां कौन कौन सी है। सबसे पहले गंगा है जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। सेकंड नंबर पर गोदावरी 1465 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर कृष्णा 1400 किलोमीटर। चौथे नंबर पर यमुना 1376 किलोमीटर और पांचवें नंबर पर है नर्मदा 1312 किलोमीटर। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया INR। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह है लैटिन में R और देवनागरी लिपि में र और दोनों के ऊपर क्षैतिज 2 अलग अलग रेखाएं हैं। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। गुटनिरपेक्ष नीति भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह सुविख्यात झंडा गीत 1938 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस गीत की रचना करने वाले श्यामलाल गुप्त पार्षद कानपुर में नरवल के रहने वाले थे। उनका जन्म 16 सितंबर 1893 को वैश्य परिवार में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कहलाता है। 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। शक पंचांग का पहला महीना चैत्र होता है जो कि इंग्लिश कैलेंडर यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च से मेल खाता है। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जा सकता है। भारत के निवासियों की राष्ट्रीयता भारतीयता है जिसे इंग्लिश में इंडियन या भारतीय कह सकते हैं। मुख्य रूप से भारत के 4 राष्ट्रीय पर्व हैं। पहला 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। दूसरा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तीसरा 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती और चौथा 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस। यह चैनल सीखने और सिखाने का एक जरिया हो सकता है। व्यूअर्स को सुझाव दिया जाता है कृपया अपने विवेक का प्रयोग भी अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके यूनिक लर्निंग सेंटर ULC को ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आने पर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।